अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटेंसिवली डिस्कस किया है। क्योंकि पहले हमने डेरिवेटिव्स को स्टडी किया, देन हमने उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया। तो एग्जैक्टली डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? रेट ऑफ चेंज था। अब हमने स्टार्ट करना है डेरिवेटिव्स का रिवर्स। तो सिंपली पुट, जो हमारे पास इतनी डिफरेंशिएशन का रिवर्स एक प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अगर हमें डिफरेंशिएशन हमें ये बता रही है कि हाउ फास्ट इज़ समथिंग चेंजिंग, देन हमें इंटीग्रेशन ये बताएगी कि हमें गिवन होगा रेट ऑफ चेंज, मतलब कि कोई भी डेरिवेटिव हमें गिवन होगा रेट ऑफ चेंज, तो हम बताएंगे इसका ओरिजिनल फंक्शन। अब डेरिवेटिव से जैसे हम अपने इसको अप्लाई करके मैक्सिमा और मिनिमा वगैरह फाइंड करते थे, रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करते थे, तो इंटीग्रेशन की हमारे पास क्या एप्लीकेशंस होंगी, ये हमें हमारी एक्यूमुलेटेड क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हमारे डेरिवेटिव्स में हम इंस्टेंटेनियस की बात करते थे कि इन अ स्पेसिफिक इंस्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है। तो इससे अगर आप रिवर्स करेंगे इंस्टेंट से, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड क्वांटिटीज़ ही आएंगी। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो इससे आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इन एन इंस्टेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, तो उससे आप एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं फ़िज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में एंड बियॉन्ड। अभी हम देखेंगे अपनी मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अच्छा, ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल का साइन है, इसे अगर आप लोग देखेंगे गौर से, तो ये हमारे पास असल में एक स्ट्रेच्ड आउट एस है। एस को अगर आप स्ट्रेच कर दें दोनों साइड से, तो हमारे पास ये साइन बन जाता है। अब ये ऐसा क्यों है? ये एस हमारे पास स्टैंड करता है फॉर द लैटिन वर्ड समा, और मोर सिंपली आप इसे कह लें सम, जिसका मतलब हमारे पास सम होता है। यहाँ फिर आप इसे टोटल भी कह सकते हैं, बिकॉज़ मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन में हम एक्यूमुलेटेड क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। तो क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटीज़ को ऐड अप कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास सिंबल आया है। अच्छा, अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो ये इंटीग्रल का साइन एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ प्लस सी। तो अब देखें, ये एफ ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास फंक्शन है, ये एक्स वेरिएबल में हमारे पास फंक्शन है जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये डी एक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्मॉल चेंज है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने फंक्शन के साथ। अब मतलब क्या इसका कि ये जो स्मॉल चेंज हैं, जब ये चेंजेस हैं हमारे पास, ये एक्यूमुलेट होते हैं, देन ये हमारे पास ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन बना रहे हैं। प्लस ये हमने साथ में सी क्यों लिखा है कि जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंक्शन बन रहा है, जिसका मतलब कि हमारे पास डेरिवेटिव था, जो ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें हमने साथ में सी क्यों ऐड किया? बिकॉज़ आपको डिफरेंशिएशन से याद होगा कि जब हम डिफरेंशिएट करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करते थे, तो इसमें हमारे पास 2x तो आ जाता था, बट ये जो कांस्टेंट होता था हमारे पास, ये डिसअपीयर हो जाता था।
क्योंकि ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास होती थी 0। तो अब जब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पर जा रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास पहले हमारा डिफरेंशिएटेड फंक्शन था, यहाँ पर f(x) में हमारे पास डिफरेंशिएटेड फंक्शन था, तो जब हम वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन पर जा रहे हैं तो बिकॉज़ अगर कोई कांस्टेंट टर्म थी वहाँ पर लाइक 5 था हमारे पास, तो उसकी डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 0 थी। तो मतलब वापस जाते हुए हम ये नहीं बता सकते कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन में एग्जैक्टली कौन सा कांस्टेंट था, तो इसलिए हम +c ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, बिकॉज़ अगर इसमें कोई कांस्टेंट था भी तो वो तो 0 के इक्वल ही था ना। तो हम जब वापस जा रहे हैं तो हम ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, लाइक इन दिस एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 5 था, तो इसलिए हमें +c ऐड करना लाजमी है कि मेन फंक्शन तो हमने निकाल लिया, बट अगर कोई कांस्टेंट था तो वो हम यहाँ पर c से इंडिकेट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर की लास्ट बात ये है कि ये जो f(x) है हमारे पास, जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिस फंक्शन की, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक जो हमारे पास इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल, जो बेसिक हमारे पास रूल्स हैं वो हम देखेंगे। जिस तरह हमने डेरिवेटिव के रूल्स पढ़े थे, अब हम इंटीग्रेशन के रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।